अगर आप चाहते हैं क्यों परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपका मकसद क्या है? आपका मकसद सुसमाचार है, आपका मकसद परमेश्वर के राज्य को फैलाना है, तो बाइबल कहती आपकी सब जरूरतें परमेश्वर पूरी करेगा, आपको वो सुरक्षित रखेगा और आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। इसको साफ सुथरा रखना ये हमारा काम है, इसको क्लीन रखना ये आपका काम है। क्योंकि अब एक पापी एक पवित्र व्यक्ति सेम ब्लेसिंग्स में लग सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में वो अब्राहम, इजहाक और याकूब का परमेश्वर कहलाता है। एसाव का नामो निशान भी उसमें नहीं आता। एसाव के वंशों को परमेश्वर नाश करता है, अगर आप बाइबल पढ़े ध्यान से। और अगर आज आप परमेश्वर में राइट रीति के साथ, अच्छी रीति के साथ चलें, तो वो आपके वंशों के बारे में सोचते हैं। हमेशा अपनी लाइफ में ऐसे लोगों के साथ संगति रखो जो आपके अंदर परमेश्वर के डर को डाले रखें, जो आपके अंदर परमेश्वर के फियर को बना के रखें, क्योंकि उसके बिना ये पॉसिबल नहीं आप ब्लेस्ड हो। बाइबल कहती जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा वहां आजादी है। वो आपके फाइनेंस में होगी, वो आपकी लाइफ में होगी, वो आपकी चर्च में होगी, और यही परमेश्वर का प्लान है। मैंने जो अब तक अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, मैं आपको वो बताता हूं। अगर आप पवित्रताई में हैं, फर्स्ट, अगर आप प्रेयर में हैं, सेकंड, और तीसरा अगर आप प्रेम में हैं, फॉरगिवनेस में हैं, आप कुछ भी अपनी लाइफ में पैदा कर सकते हैं। किसी भी लेवल पर आप जा सकते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर ये चाहता है कि पवित्र लोग उन लोगों से कहीं अधिक आशीषित हों जो करप्शन के साथ अपनी ब्लेसिंग्स को हासिल कर रहे हैं, जो रॉन्ग वेज के साथ अपनी ब्लेसिंग्स को हासिल कर रहे हैं। अब बाइबल यह भी बताती है कि एक खेत में जब बीज बोया गया तो उनका बैरी आके जंगली बीज बोकर चला गया, और जब सुबह हुई और जब वो बड़े हुए, और बाइबल कहती है उस व्यक्ति ने कहा, देख हमने अच्छा बीज ना बोया था, इसमें तो जंगली बीज भी है, इसे उखाड़ ले। उसने कहा नहीं, अब इसे मत उखाड़ो, ऐसा ना हो तुम दूसरे भी इसमें से उखाड़ लो। लेकिन एक टाइम आएगा जब मैं सब फसल को काटूंगा और अच्छी को साइड और दूसरी को एक साइड करके उसको जला दूंगा, और अच्छी को अपने टोकरों में साफ करके अपने भंडारों में भर दूंगा। आप याद रखो, अगर आपकी लाइफ में होलीनेस, अगर आपकी लाइफ में प्रेयर, फॉरगिवनेस यानी लव आपकी लाइफ में है, ये एसेंस है, ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मेन क्रिश्चियनिटी। मैंने बिना पवित्रताई के चलते हुए पास्टर्स को हील करते देखा है, प्रोफेसी करते देखा है। इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर उनके साथ है। इसका मतलब ये है कि वो एक समय मेहनती थे, कार्य किया, मसा लिया, और उसके बाद ध्यान भटक गया। शैतान से परमेश्वर ने मसा वापस नहीं लिया। आज जो शैतानी एल्बम्स चलती हैं, शैतानी सॉन्ग्स चलते हैं, हजारों लोग झूमते हैं, क्यों? शैतान के पास मसा है। उसको उसकी पोजीशन से गिरा दिया गया, लेकिन उसका मसा कभी वापस नहीं लिया गया। परमेश्वर जब आपको गिफ्ट देता है, ये विदाउट रिपेंटेंस के देता है, और जब आपसे वो चला जाता है, वो गिफ्ट वापस कभी नहीं लेके जाता। इसीलिए क्रिश्चियनिटी में ये सिर्फ इस बात पे अपना ध्यान देना कि वरदान कौन से काम कर रहे हैं, ये सही नहीं, लेकिन पवित्रताई, प्रार्थना का जीवन, कौन से लोग हैं जिन्होंने रियल तरीके के साथ इस दुनिया में काम किया। और यह भी हमने ध्यान रखना कि आपने सेवा करते करते खुद कहीं नरक मत चले जाना, क्योंकि जिन लोगों को आप प्रीच कर रहे हो वो तो स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन अगर आपकी लाइफ ठीक नहीं तो प्रीच करते करते आप नरक में चले जाएंगे। परमेश्वर ने कहा ये चीजें चट्टान पर घर बनाने के जैसे हैं। अगर आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, अगर आप वर्ड को फॉलो करते हैं, जीसस क्राइस्ट के वर्ड्स को, ये आपके आसपास एक बाड़ लगा के रखती, ये आपको एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह बनाती, ये आपका घर चट्टान के ऊपर बनाती और आपको सेफ रखती, और परमेश्वर आपके विषय में लंबी योजनाओं को बना के रखता। और जब आप इस बात को समझ जाते हैं, क्योंकि ये मुश्किल रहा है, दूसरा एक्साइटेड हो सकता है, आनंद देने वाला हो सकता है, लेकिन उसका एंड सही नहीं। एक समय तक, कुछ सालों तक याकूब और एसाव सेम लग सकते हैं, बल्कि जो फेक एसाव था वो ज्यादा लग सकता है, लेकिन परमेश्वर का समय, उसका न्याय
प्रकट होता है हमेशा। एक नियम बना के अपनी लाइफ में कि अगर ये चीजें आपके अंदर वर्तमान हैं, अगर होलीनेस है, अगर आप फॉरगिवनेस में हैं, अगर आप प्रेयर में हैं, आप अपनी लाइफ को बना सकते हैं जैसा आप चाहें। उसको टाइम लग सकता है, लेकिन जब वो बनेगी वो एक परमानेंट होगी, वो टेम्पररी नहीं होगी, कुछ दिनों के लिए नहीं होगी। वो एक रॉकेट शुरली की तरह नहीं होगी जो बजा ठा हुआ और खत्म हो गया, सब लोगों ने तालियां बजाई, रंग बिरंगे सितारे देखे। आप एक सैटेलाइट की तरह होंगे।